आप ओके। नंदकिशोर प्रभु को बताइए कि एक लॉगिन है PSRDD, उनको चैट के लिए अलाउ करेंगे। पी टी नहीं, पी फॉर ओके, पटना। हम्म। PSRDD। हाँ। ओके। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज, वेलकम टू दिस सेशन। We are going to discuss today about some pastimes of Lord Jagannath along with his devotees. This is going to be very interesting, and this topic is also very dear to my heart. Lord Jagannath is very, very dear to our heart. So before beginning, let us make our prayers. I offer my respectful obeisances to my Guru Maharaj, who is very dear to Krishna. He is always situated in Krishna consciousness. He follows the order of previous gurus, and he gives mercy of Lord Nityananda Prabhu by giving the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu and installing the holy dhams like Vrindavan and Mayapur and Jagannath Puri in our heart. Okay. Shri Srimad Jaya Pataka Swami. Then I offer my respectful obeisances to Srila Prabhupada, who is pure devotee of Lord Krishna, founder of ISKCON. He, on the orders of his guru, went to the Western countries and preached the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu, thereby making even the non-believers as devotees of Lord Krishna. इनके पश्चात मैं श्री पंच तत्व को अपना सादर प्रणाम करता हूं, जिनमें सर्व प्रमुख श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जो स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं और जिनका हृदय और भाव श्रीमती राधा रानी का है। श्री नित्यानंद प्रभु, जो कि स्वयं बलराम हैं। श्री अद्वैत आचार्य, जो महाविष्णु और सदा शिव के एकत्रित अवतार हैं। श्री गदाधर प्रभु, जो श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं। श्री वास पंडित, जो कि स्वयं नारद मुनि के अवतार हैं। इन पांचों के साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। फिर मैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं राधा कृष्ण के अवतार हैं, वे श्री श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करता हूं। उनके सारे सखाओं, सखियों और सब भक्तों के साथ में, उनके धाम के साथ में। आप सबके चरणों में मैं विनम्र प्रणाम करता हूं, और जो भक्त इस जूम में नहीं जुड़ पाए, उन सब के भी चरणों में प्रणाम करता हूं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या हुआ है ना, नंद किशोर प्रभु ने मुझे अनलॉक कर दिया है चैट करने के लिए, लेकिन नंद किशोर प्रभु से बोलिए कि मैंने चैट पे अभी नाम भेजा है PSRDD, उनको अनलॉक करने के लिए। तो करते रहेंगे, अपन आगे चलते हैं कथा के अंदर। तो क्योंकि आज हम भगवान जगन्नाथ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो उसके उनसे पहले तो सब भक्तों को जगन्नाथ से तो प्रार्थना करनी चाहिए। आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे? यस, नो, नो, यस। चलो, रामकृष्ण इज द फर्स्ट वन, रामकृष्ण प्रभु, ऐसे उनका नाम, ये साइन है उनका। हाँ, रामकृष्ण प्रभु इज द फर्स्ट वन टू से यस। चलिए, तो आइए सब लोग जय जय जगन्नाथ, जय जय बलराम, जय जय सुभद्रा, जय जय सुदर्शन, जय जय जगन्नाथ। तो भगवान जगन्नाथ के जय घोष के साथ में आइए अब हम कुछ लीलाओं की चर्चा करेंगे जो भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों के साथ में की है। ये शुरुआत में एक भक्त रहे हैं जिनका नाम है बिंदु महंती। उन्होंने अभी भी वो चैट को अनलॉक नहीं किया है, नंद किशोर प्रभु ने। इतना टाइम क्यों लग रहा है? एक्चुअली प्रभु जी होस्ट जो है वो मधुरिमा माता जी हैं, वो अभी अच्छा, तक उन्होंने को होस्ट दिया नहीं है। तो ये उन्हीं को टेक्स्ट करें कि प्लीज इनको को होस्ट बना दे कि फटाफट वो अनलॉक। अच्छा, इन्होंने मुझको बना दिया था, लेकिन मेरे ख्याल से पता नहीं, देखते हैं। अगर मुझे बना है तो मैं करने का प्रयास करूं। नहीं, मैं भी होस्ट नहीं हूं। प्रभु जी पर को होस्ट तो आपको ही दिखा रहे हैं। हाँ, को को होस्ट मुझको दिखा रहा है, लेकिन हम्म। मैं उनको बना अब नहीं पा रहा हूँ। वो नहीं कर पा रहे अनलॉक नहीं कर पा रहे उस चीज को। अभी वो निकल भी गए। ठीक, आई एम नॉट एबल टू मेक हर होस्ट और को होस्ट, वो केवल होस्ट ही कर सकते हैं लगता है। एक्चुअली वो कहीं बिजी है, दैट्स व्हाई वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है। वो थोड़ी देर अच्छा, बाद वो बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। ठीक, ठीक है, मैं अलाउ कर देता हूँ ग्रुप मीटिंग, ग्रुप चैट एंड एनीवन डायरेक्टली, एनीवन डायरेक्टली तो उसको मीटिंग ग्रुप चैट, ठीक है, ग्रुप चैट ही अलाउ कर दिया। अभी वो कर पाएंगे? चलिए, बहुत समय का हो गया वेस्ट। ठीक, नाउ यू विल बी एबल टू डू दी, आप ट्राई करो। यस, सो उन भक्त का नाम था बिंदु मोहंती, बिंदु मोहंती। वो नाम हम लोग डालेंगे चैट बॉक्स में, BINDUMONTHNY, मोहंती। तो ये बिंदु मोहंती जो भक्त थे, ये जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी में रहते थे, लेकिन जगन्नाथ भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ही वॉज वेरी ग्रेट डिवोटी। हर बार केवल जगन्नाथ का ही नाम जप करते रहना। जहां पे भी अगर पैदल भी चल रहे हैं तो हरे कृष्णा करते रहना। अगर कुछ खा रहे हैं तो भी हरे कृष्णा करते रहना। अगर किसी ने कथा के लिए बुलाया है तो हर बार जगन्नाथ जी की कथा ही करते रहेंगे, जय जगन्नाथ बोलते रहेंगे। नहीं तो खाली टाइम पे केवल हरे कृष्णा करते रहेंगे।
कुछ खाने को मिल गया तो ठीक है, कुछ खाने को नहीं मिला तो भी ठीक है। हर वक्त हर समय कुछ भी कर लीजिए, ये सदैव भगवान जगन्नाथ का ही दर्शन कीर्तन कथन करते ही रहते थे। इनको कुछ और अच्छा लगता ही नहीं। और इनके परिवार ने भी इनका खूब साथ दिया। इनके परिवार ने भी इनको भक्त बनने के लिए, भक्ति करने के लिए खूब प्रेरित किया। इनकी धर्मपत्नी भी इनके साथ में भक्ति करती थी, इनके बच्चे भी इनके साथ में भक्ति करते थे। और ऐसा भक्ति करते करते एक समय ऐसा हुआ कि बिंदु महंती ये बाकी लोगों के घर में जाके भिक्षा मांग के लेके आते थे, लेकिन उस दिन उनको कोई भिक्षा नहीं मिली। किसी ने कोई सेवा भी नहीं करवाई। नहीं तो क्या होता कि वो कथा करने के लिए जाते और कथा के समय पे कोई ना कोई तो उन्हें कुछ ना कुछ दान में दे देता। फिर वो घर पे लेके आते, उस दान को अपने परिवार के साथ में बांटते। लेकिन अभी किसी ने कथा भी नहीं करवाई और इनको कुछ दान में भी नहीं मिला। और ये भूख में बहुत व्याकुल हो गए, बहुत व्याकुल हो गए, इनको भूख बहुत जोर से लग रही थी। लेकिन ये तो भगवान जगन्नाथ के इतने महान भक्त थे कि इनको भूख के बारे में पता ही नहीं चल रहा। लेकिन जो इनकी वाइफ है, इनके बच्चे हैं, वो तो भूख से बहुत तड़प रहे थे। उनको तो मान लो कि रोना सा आ रहा है। फिर बाद में वो फैमिली मेंबर्स बोलते हैं बिंदु महंती को, उनकी धर्मपत्नी बोलती कि देखो 5 दिन हो गए हैं, अभी तक हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला है। हमें कुछ तो खाने को मिलना चाहिए ना, हमें इतनी भूख लग रही है। हम लोग कब तक हरे कृष्णा करते रहे। हरे कृष्णा करेंगे लेकिन कुछ खाने को तो मिले, भूखे पेट भजन नहीं हो सकता। और रोने लग गई। और फिर बोल रही कि देखो हमारे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, वो उनको भी कुछ खाने को नहीं मिला है पिछले 5 दिनों से, उन्हें भी भूख लग रही है। बिना कुछ खाए पिए केवल रोते 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 वो सो गए हैं। कुछ तो हमें उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तब बिंदु महंती रात भर कुछ सोचते हैं और फिर सुबह उठ के कहते हैं कि ठीक है, मेरा एक बहुत बड़ा मित्र है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके पास चलेंगे हम लोग। बोला अच्छा, वो हमें खाने को देगा? अरे खाने को क्या, उसके पास सब कुछ है, तुम सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा राजा है वो। उसके पास बहुत सारी भूमि है, लॉट ऑफ लैंड, और बहुत पैसा है। बोले अच्छा, उसके पास वो हमें 10-20 रुपए दे देगा क्या? 10-20? अरे करोड़ों करोड़ों का मालिक है वो, उसके पास बहुत सारा सोना है। बोले अच्छा, वो सोने की चेन पहनता है? अरे सोने की चेन नहीं, सोने का मुकुट, सोने की बहुत बड़ी बड़ी चेन, सोने के कंगन, सब कुछ सोने का। अपने हाथ में भी कवच सोने का ही पहन के रखता है। इतना बड़ा विद्या, बहुत ही विशाल है। बोले अच्छा, ये तो बहुत ही महान होंगे फिर, तो वो हमें अपने दर्शन करने देंगे, हमें मिलने देंगे? बोले हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलने देंगे। तो अभी हम चलें? हाँ, अभी हमको चलना चाहिए, जगन्नाथ जी के दर्शन करने चाहिए। अब इनको बताया नहीं कि ये जगन्नाथ के बारे में बोल रहे हैं, अपने परिवार को बताया नहीं कि वो जगन्नाथ के बारे में बोल रहे हैं। केवल ये बताया कि मेरा कोई मित्र है। तो बोली ठीक है चलो अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। बोले हाँ, अभी चल तो सकते हैं, लेकिन क्या वहां पहुंच जाने में बहुत समय लगेगा, जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। कोई बात नहीं, जितना टाइम लगेगा लगने दो, हमें क्या चिंता है, हमें तो केवल जगन्नाथ जी के, आपके आपके मित्र के दर्शन। बोले 5 दिन लगेंगे जाने में, तब तक चलेगा? बोले खाने को तो मिलेगा ना, खाने को देंगे कि नहीं ये बताओ? बोले हाँ, खाने को तो गारंटी मिलने वाला है, खाने को तो वो देंगे।
बोले ठीक है, फिर अगर खाने को मिल रहा है तो हम भी तैयार हैं चलने के लिए, चलो। अब जैसे ही ये बात हुई कि वो चलने के लिए तैयार हैं, उसी समय पे भगवान, ये पैदल चले, और चलते चलते, चलते वक्त क्या कर रहे हैं, केवल हरे कृष्णा का कीर्तन ही करना है, और तो कुछ आता नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलराम जय सुभद्रा। ऐसे भगवान के नामों का उच्चारण करते 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 अंत में वो आगे जाके कहाँ पहुंच गए, जगन्नाथपुरी में। लेकिन बीच में जब ये चल के आ रहे थे, तो जगन्नाथ जी से बस एक ही प्रार्थना कर रहे थे बार बार, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, थोड़ी कृपा करना प्रभु, थोड़ी दया दिखाना प्रभु, क्योंकि मैं अपने सगे संबंधियों को झूठ बोल के ला रहा हूं। मैंने उनको बोला है कि मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूं, लेकिन हकीकत में आप तो मेरे मित्र हो ही नहीं। तो बोले तो कौन है? हम मित्र नहीं है तो कौन है? भगवान जगन्नाथ तो पूरे जगत के नाथ हैं, आप तो भगवान हो। तो आप कृपया करके सब लोगों को बताना कि मैं आपका मित्र हूं। कम से कम मेरे परिवार के सामने तो ये झूठ बोल देना प्रभु। हाँ, मुझे मालूम है कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन गलती हो गई प्रभु। अब तो मैंने उनको बोल दिया, मेरी लज्जा रख लेना, मेरी लाज रख लेना। लाज रख लेने का मतलब कि जो मैंने बोला है, कम से कम उसको झूठ मूठ में ही मान लेना, लेकिन कृपया करके मानना जरूर प्रभु। तब भगवान जगन्नाथ बोले कि ठीक है, ऐसा हम जरूर करेंगे, आपकी बात को जरूर मानेंगे। अब जैसे ही ये बात हुई, प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने वहां पे लीला दिखानी चालू की। क्या लीला दिखाई? ये बाहर बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी आएंगे, कुछ खाने को मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा। बहुत समय बीत गया, कितना समय बीते जा रहा है, लेकिन इनको कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा है। बहुत प्रयास किया, किसी से कुछ मांग रहे हैं कि आप हमें खाने को दे दो। अब क्या होता है, जब आप जगन्नाथपुरी जाते हो, तो बहुत सारे भक्त आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, और वो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी लेके आते हैं। तो उनमें से कुछ भक्त हमें जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद दे देते हैं। तो ये लोग वहां पे बैठे बैठे बस इंतजार ही कर रहे थे कि कोई तो हमें जगन्नाथ का महाप्रसाद देगा, कोई तो हमें जगन्नाथ का महाप्रसाद देगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। अब वो बोले कि हाँ, चिंता मत करो, मेरा मित्र अभी आने वाला है, तुम वहां पे जाके बैठो। रात का समय हो गया, मंदिर भी बंद हो गया, मंदिर बंद हो गया, और ये बोलते कि तुम वहां पे बैठो, मेरा मित्र आने ही वाला है, मेरा जो दोस्त है वो अभी आने ही वाला है। जैसे ही ये बात हुई, वहां पे जाके परिवार बैठ गया, और यहाँ पे हमारे भक्त बिंदु महंती, वो जगन्नाथ बोले, जगन्नाथ, मैं इतने दूर चल के आया हूं प्रभु, मैं तो केवल आपके भरोसे आया हूं, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपका ही तो भक्त हूं, कृपा करो प्रभु। कृपया करो प्रभु, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ में, प्लीज। मैं अपने परिवार को बोल के लेके आया हूं, भूख लगी है प्रभु, कुछ तो दीजिए भोजन खाने के लिए, आपका महाप्रसाद दीजिए। मुझे महाप्रसाद का भी नहीं, आप आपके दर्शन तो कम से कम दीजिए। उस समय पे एक जगन्नाथ जी का पुजारी वो मंदिर से बाहर निकलता है, और बहुत बड़ा एक थाली, एक बहुत बड़ी थाली में, एक बहुत बड़ी प्लेट में भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद, बहुत सारा प्रसाद, उसके अंदर अन्न है, राइस है, चावल है, दाल है, दालमा है, 10-15 प्रकार की तो सब्जियां हैं, चटनी है, खीर है, हलवा है, लड्डू। अरे इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके ये पुजारी बाहर आता है, और कहता है, लो,
ये जगन्नाथ, यहाँ पे बिंदु महंती कौन है? यहाँ पे बिंदु महंती कौन है? जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब बिंदु महंती डर जाते हैं, अरे मैं तो अभी अभी आया हूं जगन्नाथपुरी में, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया, मेरे नाम क्यों बोल रहे हैं? चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगते हैं। और फिर पुजारी पूछता है, आप बिंदु महंती हो? अब वो हाँ भी नहीं बोल पा रहे और ना भी नहीं बोल रहे। हाँ हाँ, क्या बात है, आपको बिंदु महंती से क्या बात है, क्या काम है? बोले, काम कुछ नहीं, बिंदु महंती का एक मित्र है, उसका नाम जगन्नाथ है, उस जगन्नाथ ने बिंदु महंती के और परिवार के लिए खाने को भेजा है। तो बिंदु महंती कौन है, आप हो क्या? आप हो बिंदु महंती? बोले हाँ 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 हाँ, मैं ही बिंदु महंती हूँ, मैं ही बिंदु महंती हूँ। बोले कब से तो मैं ढूंढ रहा हूं, क्यों नहीं बताया पहले? आपके जो मित्र हैं जिनका नाम जगन्नाथ है, उसने आपके लिए, आपके परिवार के लिए पूरा प्रसाद भेजा है, महाप्रसाद, खाओ ये अच्छे से। बोले ठीक है, मैं खाता हूं, मैं खाऊंगा, लेकिन आप ये प्लेट वापस लेके चले जाओ। बोले नहीं, मेरे को बहुत काम है, मैं पुजारी हूं ना मंदिर का, जगन्नाथ जी का बहुत काम है मुझे, मैं वापस जाऊंगा, ये प्लेट आप अपने पास में रख लो, और कल सुबह आके ये प्लेट वापस दे देना, पक्का दे देना, भूलना नहीं, ठीक है? अब इतना बोलते ही पुजारी अंदर चले गए। अब ये पूरा परिवार बैठा है वहां पे, और 10 दिन हो गए इनको कुछ नहीं खाया। आज जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिला है, घपा घप, दबा दौड़ पूरा खा रहे हैं। पूरी चावल के साथ, पूरी को सब्जी के साथ खाते हैं, लेकिन पूरी को चावल के साथ खा रहे हैं, भूख बहुत लगी है। खीर नमक के साथ खा रहे हैं, खीर को सब्जी के साथ खा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ खिचड़ी बना ली और खाए जा रहे हैं। अचार मिला तो अचार, चटनी मिली तो चटनी, जो हाथ में आए घपा घप खा रहे हैं। एकदम पूरा पेट भर गया, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोल रहे हैं, खुश हो गए, बोले हाँ, पेट भर गया, मजा आ गया। अभी जगन्नाथ, अरे ये प्लेट तो वापस करनी है, ये तो जगन्नाथ जी की है। बोले कोई नहीं, सुबह सुबह वापस कर दूंगा। अभी सुबह बाकी सब पुजारी, मंदिर खुला तो सब पुजारी अंदर आए, सारे पांडा अंदर आए, और जो भगवान को भोग लगाने वाला पांडा था, उसने देखा कि अरे जगन्नाथ जी की तो प्लेट ही गायब है। अब वो ढूंढ रहा है हर जगह पे, प्लेट कहां गई, प्लेट कहां गई, नहीं मिल रही है। अब वो कोई जाके जो राजा के सिपाही थे, पुलिस थे, पुलिस को बताया, पुलिस ने राजा को बताया, राजा ने अपनी पुलिस हर जगह पे लगा दी, जाओ पकड़ के लाओ, कौन है चोर, जगन्नाथ जी के मंदिर में चोरी करता है, जगन्नाथ जी की चोरी करता है, उसको पकड़ के लेके आओ। गुस्सा आ गया बहुत। इतने में बिंदु महंती, वो तो सुबह लेट उठे, कि रात में इतना दबा के खाया था ना जगन्नाथ महाप्रसाद, सुबह लेट उठे, अभी प्लेट लेके जा रहे हैं मंदिर में। बोले ये लो, ये प्लेट है, ये जगन्नाथ जी की प्लेट एक पुजारी मेरे को दे गया। बोले जगन्नाथ जी की प्लेट, तू ही चोर है, कोई पुजारी नहीं लेके जा सकता, तूने ही पूरी चोरी की है, हम लोग सब कुछ ताला लगा के गए थे, तू ही चोर है। पकड़ के बहुत मारा बिंदु महंती को, और राजा ने भी जेल में डाल दिया बिंदु महंती को। अभी क्या करें, बिंदु महंती रो रहे हैं, उनका परिवार रो रहा है, और यहाँ पे जगन्नाथ जी की सेवा चालू हुई। जगन्नाथ जी लेकिन कुछ भी नहीं खा रहे, अगर उनको भोग लग रहा है तो जगन्नाथ जी खा नहीं रहे। भक्त उनको वस्त्र, उनको ड्रेस पहनाना चाहते हैं तो ड्रेस नीचे गिर जाती है। भगवान का श्रृंगार करना चाहते हैं, हार माला पहनाना चाहते हैं, तो वो हार माला भी नीचे गिर जाती है।
मुकुट पहनाना चाहते हैं, मुकुट नीचे गिर जाता है। आरती करना चाहते हैं तो वो जो दिया है वो बुझ जाता है, वो भी बंद हो जाता है। कोई भी सेवा नहीं हो पा रही। जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर जो फ्लैग होता है, जो ध्वजा होती है, वो भी ध्वजा नहीं चल पा रही है। जगन्नाथ जी कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ पी नहीं रहे हैं। और जगन्नाथ जी के अंदर से जब कोई पुजारी पास में जाता है तो ऐसा मानो कि बहुत ज्यादा अग्नि उनके अंदर से निकल रही है। शरीर बहुत चल रहा है जगन्नाथ जी का। सब लोगों को टेंशन हो गया, अरे ये क्या हो गया? जगन्नाथ जी कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, आरती भी नहीं हो रही। जगन्नाथ जी का शरीर भी बहुत गर्म हो गया है, लगता है जगन्नाथ जी को बुखार हो गया। अब सब लोग ने फिर से राजा को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। अब राजा जगन्नाथ जी से हाथ जोड़ के बोलते, प्रभु हमसे क्या गलती हुई है बताओ। हमारी हमने जो गलती की है प्रभु, उसे क्षमा करो प्रभु, गलती हो गई प्रभु, ऐसा कहने लगे। तब बिंदु महंती कहते हैं, फिर जगन्नाथ जी कहते हैं कि छोटी मोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। राजा के सपने में आके जगन्नाथ जी बताते हैं, बहुत बड़ी भूल की है तुमने। मेरा एक भक्त आया था बिंदु महंती, और उसको मैंने अपना महाप्रसाद दिया। कोई पुजारी नहीं गया था, मैं गया था अपना प्रसाद लेके, अपना महाप्रसाद लेके। और मैं अपनी प्लेट कैसे छोड़ देता? तो मैंने उसको बोला कि सुबह सुबह प्लेट वापस दे देना। और जब वो प्लेट वापस लेके आया तो तुमने उसको मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। बोले प्रभु, लेकिन आप कैसे लेके जा सकते हो? राजा राजा को फिर जगन्नाथ जी बोलते हैं, अच्छा रात में मंदिर बंद होता है ना? बोले हाँ भगवान, रात में तो मंदिर बंद होता है। बोले रात में तो रसोई घर भी बंद होता है, किचन भी बंद होता है? बोले हाँ प्रभु, रसोई भी बंद होता है, उसको भी ताला लग जाता है। और जो भंडार है, जिसके अंदर स्टोरेज हाउस तुम्हारा कटलरी और प्लेट और चम्मच ये सब रखा रहता है, वो भी बंद होता है? बोले हाँ प्रभु, वो भी बंद होता है। तो मंदिर के अंदर तो केवल मैं हूं, मैंने ही सब दरवाजे खोले, मैंने ही बिंदु महंती के लिए सारा महाप्रसाद इकट्ठा किया, मैं ही उसको प्लेट लेके बाहर गया, और फिर वापस अंदर आते वक्त सारे ताले बंद किए। पूछो अपने सिपाही से, उसको ताले बंद मिले थे या नहीं? पूछो अपने पुजारी से, उसको किचन का दरवाजा बंद मिला था या नहीं? अब राजा ने पूछा, तब पुजारी बोलते हाँ, सुबह जब हम आए तो बंद था, रात को जब हम गए तो बंद करके गए थे, जाते वक्त तो प्लेट अंदर थी, अभी सुबह बाहर कैसे आई हमको नहीं मालूम। तब जगन्नाथ जी ने बताया कि वो मेरा भक्त है और मैं उसका मित्र हूं। मैं अपने मित्र के लिए कुछ भी कर सकता हूं। उसके लिए मैंने चोरी की, और चोरी करना मेरे लिए बहुत आसान है। मैंने पहले भी बहुत चोरियां की हैं वृंदावन में। मैं कभी किसी के मक्खन की चोरी करता, कभी किसी के कपड़ों की चोरी करता, बहुत चोरियां की हैं। और मैं सबके मन की चोरी करता हूं। आई स्टील एवरीवन्स हार्ट। वो तो मैं हर बार करता हूं। अब जैसे ही राजा को ये पता चला, वो हाथ जोड़ के बिंदु महंती के पास में गए, क्षमा मांगी। बोले बिंदु महंती प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई। हमें नहीं मालूम था कि आप जगन्नाथ जी के ही भक्त हैं, आप जगन्नाथ जी के मित्र हैं। हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। हाथ जोड़ के विनती करने लगे। उस समय पे राजा ने बिंदु महंती को जगन्नाथ जी के भंडार की सेवा दी। जहां पे भी जगन्नाथ जी के ये वेसल, उनकी प्लेट, उनके खाने के बर्तन रखे रहते हैं ना सोने के, वो सारा का सारा डिपार्टमेंट बिंदु महंती को दे दिया। और आज भी जगन्नाथपुरी में बिंदु महंती का जो परिवार है, उनके जो
आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी ही पीढ़ी में आगे आते हुए उनके पीढ़ी वाले पुत्र पुत्र पौत्र ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड सन वही सेवा कर रहे हैं, वही सब ताले में रखते हैं। वही प्लेट जो जगन्नाथ जी ने बिंदु महंती के लिए जो प्लेट चुराई थी, उसी प्लेट की रखवाली बिंदु महंती का परिवार करता है, उनके बच्चे, पड़ पड़ पुत्र। कितनी अद्भुत कथा है। जगन्नाथ जी अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले एक और लीला बताने से आपको ये समझ में आई, ये लीला समझ में आई बिंदु महंती की। प्लेट की फोटो अ, अगली बार जब हम जगन्नाथपुरी चलेंगे ना, तो आप लोगों को साक्षात देखने को मिलेगा। फोटो नहीं खींच सकते ना, मोबाइल अलाउड नहीं है। आपको याद है रामकृष्ण प्रभु, आपने मोबाइल बाहर छोड़ा था, तो मोबाइल फोन्स तो फोटो तो अलाउड नहीं है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे और जगन्नाथ जी का भोग चलेगा ना, उस समय पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है। अभी अगली बार अगली यात्रा, पूरी यात्रा के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पूरी होने वाली है, खत्म होने वाली है। लेकिन वो रथ यात्रा खत्म होने से पहले जगन्नाथ जी 3 दिन से, फ्रॉम पास्ट 3 days ही इज वेटिंग आउटसाइड, मंदिर के बाहर इंतजार कर रहे हैं। 2 days एक्चुअली, नॉट 3 days। 2 दिन से जगन्नाथ जी बाहर ही हैं, उनको अंदर ही आने को नहीं मिल रहा। क्यों अंदर आने को नहीं मिल रहा? लक्ष्मी देवी अंदर आने नहीं दे रही हैं। और अभी बारिश भी हो रही है। लक्ष्मी देवी उनकी वाइफ है, वाइफ अंदर नहीं आने दे रही, दरवाजा बंद करके रखा है, नॉट अलाउड। हाँ, क्यों अंदर नहीं आने दे रही? अरे बारिश हो रही है, धूप है, गर्मी है, सब कुछ है, फिर भी जगन्नाथ को अंदर अलाउड नहीं है। अभी पहले तो मैं आप सबको जगन्नाथ जी का दर्शन करवाता हूं, उसके बाद में आप लोग आगे की कथा सुनना। ये देखो, ये आप एक्सप्लेन कीजिए स्तुति माता जी। देखो बारिश हो रही है और फिर भी जगन्नाथ जी को रथ पे ही खड़ा करके रखा है। ये बलराम जी का रथ है। ये बलराम जी का रथ है। ये बलराम जी और जगन्नाथ जी दोनों साथ में है। जो काले रंग के हैं ये जगन्नाथ जी हैं, जो सफेद रंग के हैं ये बलराम जी हैं। कंपनी वाला लाभ तो थोड़ी नहीं है यार, आप भी बताइए, आपकी थोड़ी। ये जो आपने अभी दर्शन किए, मैं फिर से एक और बार करवाऊंगा। जगन्नाथ जी का श्रृंगार देखना, भगवान का श्रृंगार देखना आप। पूरा सोने का श्रृंगार करके रखा है, गोल्डन श्रृंगार। क्यों? क्यों गोल्डन का श्रृंगार करके रखा है, सोना वेश क्यों करके रखा है? क्योंकि लक्ष्मी मैया गुस्सा में है ना। वो बोलती तुम तो अपने भाई के साथ में और अपनी बहन के साथ में चले गए पिकनिक के लिए, मेरे को अकेला छोड़ दिया। अरे तुमको तो वृंदावन अच्छा लगता है ना, जाओ वृंदावन ही वापिस जाओ, घर के अंदर वापिस मत आओ अभी। तो जगन्नाथ जी बोल रहे नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तो राजा हूं, मैं तो तुम्हारा राजा हूं, इसके लिए देखो मेरा ये राजा का वेश है। इसके लिए जगन्नाथ जी पूरा का पूरा सोना पहन रहे हैं। उनका मुकुट भी सोने का है, उनकी कान की जो बाजू है वो भी कान की जो कुंडले हैं वो भी सोने की हैं, नथ जो है नाक की वो भी सोने की है, जगन्नाथ जी का मांग टीका भी है वो भी सोने का है, उनके गले में हार माला है वो भी सोने के हैं, जगन्नाथ जी के हाथ भी सोने के हैं। और केवल जगन्नाथ नहीं, बलराम, सुभद्रा, इनके भी, इनके पैर भी सोने के हैं।
देखेंगे एक और बार, देखना है? नहीं देखना, नहीं देखना ना, कैंसिल कर दूं? नहीं देखना। चलो सोनम को यस, यस सोना विश यस। नहीं, आजाद पांडा को नहीं देखना, नहीं दिखाएंगे। देखना नहीं देखना? अगर देखना है तो बोलिए जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। ये सुभद्रा माई है। अब ये तीनों का रथ, जगन्नाथ जी भी हैं, बीच में सुभद्रा माई है, और लेफ्ट साइड में बलराम जी हैं। बलराम जी के रथ का कलर रेड और ग्रीन है। और सुभद्रा माई के रथ का कलर रेड और ब्लैक। भेजो ना एक बार। जगन्नाथ जी के रथ का कलर है रेड एंड येलो। और मुझे भी लगा। कितना अद्भुत दर्शन है जगन्नाथ जी का। ये देखो, ये बलराम जी हैं। इनके हाथ में दिखाई दे रहा है, मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है क्या आपको? आपको दिखाई दे रहा है स्तुति? हाँ ठीक है, आपको दिखाई, ठीक। तो ये कर्सर पे देखिए, यहाँ पे बलराम जी का हाथ है, हाथ में उन्होंने मूसल पकड़ा है। ये जगन्नाथ जी आ गए हमारे कलिया, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के ये हाथ में देखो सुदर्शन चक्र है, इधर जहां पे कर्सर है वहां पे। और दूसरे हाथ में शंख पहना हुआ है, शंख। जगन्नाथ जी का मुकुट, कितना बड़ा मुकुट, पूरा सोने का, सोने का मुकुट है। जगन्नाथ जी के चरण देखो, पैर हैं ये जगन्नाथ जी के, ये भी गोल्डन। ये देखो कितना बड़ा नेकलेस, इसको चोकर टाइप पहना हुआ है, चोकर एकदम। ये भी सोने का। जगन्नाथ जी का ये नथ है, नथ के नीचे भी सोना है। ये तिलक, तिलक भी सोने का है। ये लाइव दर्शन है, मैं नहीं कर रहा कुछ, जो भी हो रहा है लाइव हो रहा है। ये देखो ऊपर से ये कितने अच्छे से झालर लगाई हुई है। चलो चला गया वो दर्शन। अभी सुभद्रा माई की तरफ जूम करके जाएंगे हम। सब भक्त लोग छतरी लेके प्रदक्षिणा कर रहे हैं, जगन्नाथ जी को बारिश में भीगने के लिए छोड़ रखा है। जय सुभद्रा, जय सुभद्रा, जय सुभद्रा मैया, जय सुभद्रा मैया। और सुभद्रा मैया के रथ पे ही सुदर्शन जी रहते हैं। जैसे सुभद्रा मैया के बाजू में भगवान सुदर्शन रहेंगे, वो खड़े डंडे रहे, डंडे के रूप में है ना, एक लॉन्ग स्टिक, वो डंडे के रूप में सुदर्शन भगवान है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये पुजारी के बाजू में, पांडा पांडा जी के बाजू में यहाँ पे ये सुदर्शन जी हैं, स्टिक। इनके ऊपर ये तुलसी की माला दे रखी है ना, ये ये सुदर्शन जी है। चलिए, सुभद्रा माई का दर्शन कीजिए आप लोग अच्छे से। इनके कानों के कुंडल, सिर का मुकुट, मांग टीका। और मैं ये कह रहा था, ये झालर दे रखी है जैसे कि इनकी आईब्रोज हैं। देखो जगन्नाथ जी बाहर खड़े हैं और मंदिर का दरवाजा बंद करके रखा है, अंदर नहीं जाने दे रहे, लक्ष्मी देवी ने बंद कर दिया। एक बार आप करो ना बोलो। लो अभी लाइव को मैं बंद कर रहा हूँ, एक कहानी बोलेंगे और फिर। आप लोगों के हुए दर्शन बहुत अच्छे से?
तो जय जगन्नाथ कौन बोलेगा? हाँ बोला, जय जय जगन्नाथ। ठीक। तो आओ भक्तों, अभी आगे की कथा करते हैं। अभी भगवान जगन्नाथ जी को बाहर क्यों रखा हुआ है? लक्ष्मी देवी उनको अंदर नहीं जाने दे रही। वो बोलती हैं कि आप तो मेरे पति हैं ना, तो मुझे अकेला छोड़ के आप अपने भाई बहन के साथ क्या करने के लिए गए? मुझे यहाँ पे अकेला क्यों छोड़ दिया? मुझे साथ में लेके जाना चाहिए था ना। मुझे अकेला छोड़ दो और खुद चले जाओ अपने भाई बहन के साथ में। ये कोई मतलब होता है? दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड। जैसे ही ये बात बोली, तो भगवान जगन्नाथ बोलते नहीं नहीं, मैं आपको ही लेके चलूंगा। भगवान जगन्नाथ अभी लक्ष्मी देवी को साड़ी गिफ्ट करते हैं। बोले नहीं चाहिए आपकी साड़ी, रखो अपने पास में। ठीक है, आप सोना ले लो, मैं आपको हार मोती कुंडल नेकलेस पैरों में पायल हाथों के कंगन ये सब कुछ गिफ्ट करता हूं, आप ये ले लो। लक्ष्मी बोलते मेरा नाम लक्ष्मी है, पूरी दुनिया को मैं सोना बांटती हूं, आप मेरे को ये सब दे रहे हो क्या? आपको पता नहीं ये घर ये मंदिर भी मेरा है, आप यहाँ पे रेंट पे रह रहे हो मेरे साथ में। जगन्नाथ जी बोलते अब मैं क्या करूं, मैं इनको क्या दूं? तो उस समय पे राजा आते हैं, राजा जो जगन्नाथपुरी के राजा हैं वो आते हैं। आज आज भी अभी भी वही आएंगे। और फिर वो लक्ष्मी मैया को बोलते हैं लक्ष्मी मैया मान जाओ। फिर जगन्नाथ जी को बोलते हैं जगन्नाथ जी आप मनाओ। वैसे मैरिज काउंसलर के जैसे काम करते हैं। जब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है ना, तो बीच में जो सेटलमेंट करने वाला आता है बिचौलिया, तो ये राजा बिचौलिया का सेटलमेंट का काम करते हैं। अब वो भगवान जगन्नाथ को बोलते हैं जगन्नाथ जी आप ये लक्ष्मी देवी को क्या दे रहे हो? कभी साड़ी ना कभी कुछ ना कभी कुछ। अरे वो लक्ष्मी देवी है, ये सब चीजें नहीं मानने वाली। तो क्या दूं? जगन्नाथ जी अपना महाप्रसाद दो, महाप्रसाद। ठीक है ऐसा ही करता हूं। तब जगन्नाथ जी ने एक स्पेशल छोटा रसगुल्ला जिसका नाम रसाबल्ली है, वो रसबल्ली वो जगन्नाथ जी ने अपने महाप्रसाद पहले तो खुद खाया और फिर थोड़ा सा लक्ष्मी जी को दिया। अब लक्ष्मी देवी जैसे ही इसको ग्रहण करती हैं एकदम खुश हो जाती हैं। म्यूट कर ले। और एकदम खुश होकर दरवाजा खोल देती हैं। अब जगन्नाथ जी उनको उनका हाथ पकड़ते हैं और अभी लक्ष्मी देवी उनको अंदर लेके जाती हैं। ओ जगन्नाथ जी एकदम खुश, लक्ष्मी देवी और भी खुश, एकदम फुल टू हैप्पी। अब जगन्नाथ जी बोलते चिंता मत करो, मैं तो अपने भाई बहन के साथ में केवल 7 डेज के लिए गया था, 7 दिन के लिए गया था। आपके साथ में मैं डबल से ज्यादा जाऊंगा, 15 डेज तक जाऊंगा, 15 दिनों तक आपके साथ में हम लोग यात्रा करेंगे। तो बाद में भगवान जगन्नाथ अपने उत्सव मूर्ति में छोटे से रूप में लक्ष्मी देवी के साथ में विहार करने के लिए जाते हैं 15 दिनों तक। ये लीला कार्तिक के समय पे होती है, कार्तिक मास में। हाँ अक्टूबर नवंबर मोस्टली। ठीक है भक्तों, आपको ये भी कथा समझ में आई होगी। जगन्नाथ जी और लक्ष्मी मैया कैसे मानते हैं एक दूसरे को। जय जय जगन्नाथ। चलिए, तो अभी कुछ भक्तों के प्रश्न होंगे, तो वो प्रश्न आप लोग पूछिए। एक बनाने वाला लेडीज के लिए आपको ठीक है, ठीक है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, उमा माता जी प्रश्न पूछेंगे आपसे। तो जैसे आपने बोला कि प्रभु जी जगन्नाथ जी 9 दिनों के लिए बाहर गए थे, उससे जुड़ी एक और कहानी भी है ना कि गेट फिर से बंद कर देते हैं, कुछ गुस्सा भी होते हैं। क्योंकि लक्ष्मी माता जी 9 दिनों से वेट वेट कर रही थी उनका कि अब आएंगे अब आएंगे, तो उनका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने फिर गुस्सा भी किया था लोगों के ऊपर, चीजें तोड़ी फोड़ी थी या फिर लोगों को ही मारते, मतलब ऐसी कुछ कहानी इन्होंने सुनी है। अभी भी ऐसा करते हैं। अभी जब आज का दिन पूरा हो जाएगा ना, अभी एकादशी का दिन पूरा हो जाएगा, तो कल बलराम जी मंदिर के अंदर चले जाएंगे और सुभद्रा मैया भी मंदिर के अंदर चली जाएंगी। जगन्नाथ जी को मंदिर के अंदर नहीं जाने देंगे, दरवाजा बंद कर देंगे। और तब जगन्नाथ जी जब ये गिफ्ट देंगे ना, कभी साड़ी, कभी ज्वेलरीज, कभी कुछ बर्तन, कभी कुछ, तो लक्ष्मी देवी, अभी भी ये लीला होती है लेकिन लक्ष्मी देवी की मूर्ति रहती है वहां पे। एक तरफ लक्ष्मी देवी की मूर्ति रहेगी दरवाजे के अंदर, और दरवाजे के बाहर जगन्नाथ जी रहेंगे, और इनके साथ में इनके सेवक रहेंगे, लक्ष्मी देवी जी के सेवक और जगन्नाथ जी के सेवक। तो जगन्नाथ जी के सेवक लक्ष्मी जी को कुछ भी भेंट देंगे ना, तो उनके सेवक लेंगे और फेंक देंगे, नहीं चाहिए। फिर वो कुछ बर्तन देंगे तो लेंगे और फेंक देंगे, साड़ी देंगे लेंगे फेंक देंगे। तब बाद में वो जब ये स्वीट देते हैं, जब ये मिष्ठान देते हैं, तब लक्ष्मी देवी उसको खाती हैं और तब दरवाजे खुलते हैं। आज भी कल कल ये होगी, ये लीला कल होगी। आप लोग देख सकते हैं, अगर लाइव दिखाएंगे ना तो कल लाइव देख सकते हैं। तो वो जो रथ है वो वहीं रहेगा, रथ को नहीं लेके जाएंगे, रथ हाँ, तो वहीं रथ रहेगा। मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। रथ इतना बड़ा, वो कैसे मंदिर जाएगा? जगन्नाथ जी को उतार के फिर अंदर लेके जाएंगे, उसको बोलते हैं नीलाद्री विजय। एक एक और छोटा सा प्रश्न है प्रभु जी। जैसे कि अभी जब जगन्नाथ जी को बाहर यात्रा करवा के लाते हैं तो उनमें एक मूवमेंट भी करवाते हैं, ऐसा कुछ आगे पीछे, उसका क्या रीजन है? ये ऐसा डांस जैसा मूवमेंट क्यों करवाते हैं जगन्नाथ जी को रथ यात्रा करवाते वक्त? वो पूरा उस टाइम मूवमेंट हाँ, हो रहे होते हैं, क्यों, क्या वो कोई रीजन है? हाँ, वो कोई डांस नहीं है, या फिर वो कोई खेल नहीं है। जगन्नाथ जी के पैर नहीं है ना, तो उनके भक्त उनको लेके चलते हैं, और जब वो चलते हैं तो थोड़े हिलते हैं सपोर्ट करके। लेकिन हकीकत में जो लीला है, ये तो बाहर से, लोगों को बाहर से ऐसा दिखाई देता है। जो हकीकत की लीला है वो ये है कि जगन्नाथ अपने भक्तों के बारे में सोचते रहते हैं, वृंदावन वासियों के बारे में सोचते हैं, राधा रानी के बारे में सोचते हैं, तो उनको कुछ भी ध्यान में नहीं रहता। जैसे आपने किसी दारू पिए हुए व्यक्ति को देखा होगा, कोई बेवड़ा दारू पिया हुआ व्यक्ति, वो सीधा नहीं चल सकता, वो कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा। वैसे ही जगन्नाथ जी ने अपने भक्तों के प्रेम को पी लिया, और इतना ज्यादा पी लिया कि पूरे बेहोश हो चुके हैं, इनको सीधे चल के भी नहीं होता है। कभी चलते चलते इधर गिरेंगे, कभी चलते चलते उधर गिरेंगे, कभी बोलेंगे वृंदावन वृंदावन, इधर गिर जाएंगे, फिर बोलेंगे गोवर्धन गोवर्धन, उधर गिर जाएंगे, फिर बोलेंगे यमुना यमुना यमुना, दूसरी तरफ। ओ भगवान पागल है अपने भक्तों के लिए। प्रभु जी बहुत अच्छे से समझ आ गया, आपने बहुत अच्छे से बता दिया ये सारी चीजें। और ये कल जो होगा ना, कल आखिरी दिन होगा जब ये सारी चीजें समापन होगा इसका, तो कल रात वहीं रहेगा और भगवान जी को अंत ले जाएंगे। तो फिर एक हाँ, साल बाद अब अगले साल आएगा ना? यस, एक साल बाद में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन। जरूर बताइएगा यात्रा के समय कि हम लोग भी उस चीज के दर्शन कर पाए।
क्योंकि हाँ, आप लोग स्टार्ट लाइव होने वाला दर्शन हो कर तभी। सकते हैं। हाँ, लाइव दर्शन कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप लोग कर सकते हैं। और अभी भी जी आप जी लोग जी। डीडी नेशनल पे जाके, वो चैट बॉक्स में हम लोग लिख देंगे, डीडी नेशनल, वहां पे जाके पहले की रिकॉर्डिंग है, 9 दिन पहले की रिकॉर्डिंग जाके आप लोग देख सकते हैं रथ यात्रा को यूट्यूब पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आशुतोष प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, जय जगन्नाथ। आपने जो कथा बोली बहुत अच्छे से समझ आई और हमें अच्छा भी लगा उसके बारे में जान के। तो आपने जैसे जगन्नाथ जी के बाद बताया कि उनके, वो और उनके भाई बहन, उनके हाथ नहीं है, है ना, तीनों के हाथ पैर नहीं है। तो उसके लिए एक डाउट था। तो क्योंकि सभी देवी देवताओं के हाथ पैर हैं, पर इन तीनों के हाथ पैर क्यों नहीं है, आप एक बार बता सकते हैं? वैसे तो ये कथा बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में छोटे से करके बताता हूं। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा, इनके साथ में द्वारका में थे। और उस टाइम पे द्वारिका में बलराम जी की जो मम्मी है, बलराम जी की माता मैया, जिनका नाम है रोहिणी देवी, ये रोहिणी देवी, ये भगवान कृष्ण की वृंदावन की लीला सुना रही थी। तो जब ये वृंदावन की लीला सुना रही थी, उस समय पे जगन्नाथ जी वहां पे आ गए, कृष्णा वहां पे आ गए, बलराम और सुभद्रा भी आ गई। और ये कथा सुन के, वृंदावन वासियों के बारे में सुन के, इतने ज्यादा खुश हुए, इतने ज्यादा मग्न हुए कि इनकी आंखें, इनके चक्षु बहुत बड़े हो गए, विशाल हो गए। इनकी मुख की जो स्माइल है, इनकी जो मधुर मुस्कान है, ये भी बहुत बड़ी हो गई। और इतने खुश हो रहे हैं ना कि शरीर अंदर जाने लगा, सिकुड़ने लगा, हाथ अंदर जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा, जब आप बहुत खुश होते हो या बहुत हंसते हो, तो हंसते हंसते अपने पेट को पकड़ने लगते हो ना, एकदम से अंदर घुस जाते हो। वैसे जगन्नाथ जी का शरीर बहुत विशाल, बहुत बड़ी हो गई, और मुस्कान भी बहुत बड़ी हो गई। उसी समय पे नारद मुनि आ गए, बोले प्रभु दर्शन दो, इसी रूप का दर्शन दो। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि ठीक है, ठीक है, आपको देंगे दर्शन, कलयुग में सबको दर्शन देंगे। इस वजह से जगन्नाथ जी ने ये रूप धारण किया है। ठीक है, हरे कृष्णा। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाँ, क्या? दूसरा क्वेश्चन हाँ। बोलिए। टाइप। हम्म, बहुत एक ही क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोगों उनके भी क्वेश्चंस होंगे, तो एक एक जने के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। मैं ही ऐड कर दूंगा, हमको टाइम लगेगा। कर दिया। हम्म। हाँ। स्वाति दास। हरे कृष्णा प्रभु जी, इनके पास जगन्नाथ जी की यात्रा की एक फोटो है, शायद वो दिखाना चाहते हैं। अच्छा, ओ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय।
तो ये पूजा करती है इनकी, तो ये दिखाना चाहती है। जय हो। माता जी ने भी आज मुकुट दिया है, सिल्वर मुकुट दिया है जगन्नाथ जी को। भगवान जगन्नाथ आपके ऊपर कृपा करें, अगली बार आप सोने का मुकुट दो जगन्नाथ जी को। नेक्स्ट कला माता जी। कला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आपने बताया कि उनके कलर का भी डिफरेंस है। वो जो बीच में थी वो कौन, राधा रानी है या फिर कौन है वो? वो सुभद्रा माई है। सुभद्रा माई जो है वो जगन्नाथ जी की बहन है। हाँ, हम लोग चैट बॉक्स में भी लिखेंगे। जगन्नाथ जी ब्लैक कलर के हैं, सुभद्रा मैया येलो कलर की हैं, और बलराम जी व्हाइट कलर के हैं। ये आप लोग देखिएगा, हाँ, जो येलो कलर है वो सुभद्रा मैया का है। तो ये पूछे कि इसमें राधा रानी नहीं इंक्लूडेड है मतलब? राधा रानी जगन्नाथ जी के हृदय में है। अच्छा। हाँ, राधा रानी के हृदय में, इसके लिए तो आंखें बड़ी हो गई। पब्लिक में नहीं दिखाते, अपने हैं अंदर ही रखते हैं। जी जी जी। आपने अभी बिंदु महंती जी की कहानी बताई थी। हाँ, अच्छा, तो वो इन्होंने शायद मिस कर दिया था कि वो डिवोटी थे कि क्या थे, तो वो डिवोटी थे। तो ये कह रहे हैं कि हम सभी डेफ लोग ना जाना चाहते हैं वहां पे, पूरी देखना चाहते हैं एक बार, चलेंगे एक और बार दर्शन जगन्नाथ करना जी की चाहते हैं। कृपा से। हाँ, चलेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। निरुपमा। निरुपमा। जी। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे पूछिए माता जी प्रश्न। वो कुछ सिस्टर में दिक्कत आ रही, नहीं समझ में, चले छोड़िए। तो आपने बताया कि उनकी सिस्टर भी है साथ, उनकी बहन भी है, येलो रंग से, और कृष्ण जी हैं ब्लैक। और उनके नाम एक बार बता सकते हैं? तो उनका नाम ठीक पूछ रहे हैं तीनों के। है। हाँ, तो भगवान कृष्ण है, उनका नाम जगन्नाथ है। कृष्ण का नाम जगन्नाथ है, वो ब्लैक कलर के हैं। जो बलराम जी हैं वो जगन्नाथ जी के, कृष्ण के बड़े भैया हैं, वो व्हाइट कलर के हैं। उनका नाम है बलराम। हाँ, वही अनंत शेष, करेक्ट। हाँ, और जो येलो कलर की है वो उनकी बहन है, उनका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा। तो किससे रिलेटेड है, मतलब उनका कोई और भी कोई रूप है कोई? हाँ, वो योग माया है। रा- वो जगन्नाथ जी की योग माया है, बहन है जगन्नाथ जी की। अच्छा ठीक है प्रभु जी, यही पूछना था। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। नेक्स्ट, फटाफट। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। चरण स्पर्श प्रभु जी। तो एक सवाल है इनका, जैसे ये रथ यात्रा के बारे में ही है, कि जैसे वो बनाते हैं तो अब खत्म हो जाएगी रथ यात्रा, तो फिर वो रथ का क्या करेंगे? हाँ, वो रथ का ऑक्शन होता है। कुछ भक्त लोग चाहते हैं कि रथ का पहिया घर पे रखना चाहते हैं। कुछ लोग जगन्नाथ रथ की रथ लकड़ी लेना चाहते हैं, फिर उस लकड़ी से वो लोग जगन्नाथ जी का विग्रह बना के अपने घर पे रखना चाहेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के रथ का प्रयोग होता है, लेकिन जो मैक्सिमम लकड़ी है वो सब जगन्नाथ जी के किचन में चली जाती है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी का जो भोग बनता है वो लकड़ी पे, चूल्हे पे बनता है। आपने देखा ना,
जब अपन लोग जगन्नाथपुरी गए थे, आपने मैंने आपको किचन दिखाया था। हाँ, किचन में आपने देखा वो लकड़ी से बना रहे थे। वो लकड़ी जगन्नाथ जी के रथ की लकड़ी है। बाद में उसको काट के छोटा छोटा पीस करके फिर वो अंदर दे दी जाती है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, समझ गए हरे प्रभु। कृष्ण। ये ऐड। अक्षु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो आपने महंत जी की कहानी बताई थी, तो इन्होंने कुछ यूट्यूब की वीडियो देखी, तो उसमें कैप्शनिंग तो थी नहीं, तो बट इन्होंने ऐसे ही समझने की कोशिश की कि कृष्ण जी की पहले की जो लीलाएं थी, और आखिर में वो पेड़ के नीचे बैठे थे, और उनका दिल जो जो है, हार्ट है वो चला गया था, हाँ ठीक है। हाँ, वो पानी में बह के किसी के पास चला गया था। तो ये हम्म। भी एक कहानी है। हाँ, ये पुरी में सच्चे का। एक राजा के पास था, तो उन्होंने फिर ऐसा बनाया लकड़ी का। तो ऐसा ऐसा बोलते हैं कि जो नहीं, जगन्नाथ वो जी सच्ची कहानी नहीं है। की मूर्ति है, उसके अंदर हृदय उनका है। हृदय है। तो उसकी आवाज हाँ। आती है क्या, ये पूछ रही है। नहीं, वो ये हकीकत की कहानी नहीं है। ऐसी कोई कहानी नहीं है कि भगवान कृष्ण का हृदय द्वारिका से निकल के समुद्र में तैरता हुआ फिर जगन्नाथपुरी में आ गया। ऐसी कोई शास्त्र में ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये सब झूठ प्रचार हो रहा है। काफी सारे पांडा भी ये लोग बात बोलेंगे, लेकिन ये झूठ प्रचार है। हाँ, लेकिन जगन्नाथ जी के शरीर के अंदर हृदय है, लेकिन वो कृष्ण का नहीं है। वो जो हृदय है वो श्रीमती राधा रानी ही है, जो उनके हृदय के अंदर है। ठीक है। ये सबसे बड़ा सीक्रेट आप लोगों को पता चल रहा है। इतने सारे हियरिंग डिवोटीज हैं, इतने सारे हियरिंग डिवोटीज हैं, उनको भी ये सीक्रेट नहीं पता। आप लोगों को ये सीक्रेट पता चल गया कि जगन्नाथ जी के अंदर श्रीमती राधा रानी का हार्ट है। वो धक 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 करता है, और केवल वही भाव ट्रांसफर होता है। खैर ठीक है, चलो धन्यवाद। इनवाइट कर देते हैं। जल ज्ञान रंजन मोहंती। परशुराम, राम, राजा। मेरे को कुछ समझ नहीं आया। प्रभु जी, मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ, किसी डेफ को बोलूंगी कि वो ट्रांसलेट करें। फटाफट बताया, ये भी मोहंती ही है। हम्म। मैं नंद किशोर प्रभु जी को ढूंढ रही हूँ कि उनको भी नहीं समझ आया प्रभु जी इनके साइन। तो मेरे ख्याल से ये जो पूछ रहे हैं कि जैसे कि कृष्ण और उनके जो अवतार हैं, जैसे जगन्नाथ जी, नरसिम्हा हाँ और हाँ, परशुराम। परशुराम, ये हाँ। जितने अवतार हैं, ये सब अलग अलग हैं या फिर सारे एक हैं? और भी, और जो मत्स्य। उन्होंने हाँ मत्स्य हाँ। जो लिया था। फिश वाला, ठीक है। हाँ, तो ये सारे अवतार है, और भी काफी अवतारों के नाम बोल रहे हैं। तो ये सब भाई बहन है, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, वो फिर से भाई बहन पे आ गए। ये कुछ बता रही है, क्वेश्चन नहीं पूछ अच्छा रही। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु बताने के लिए। अगर हाँ, प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, understood। हाँ, वो शेयर करना चाहते थे, वो क्वेश्चन नहीं है, वो बस बता रहे अच्छा हैं वो ठीक है। ऐसा। ठीक, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। चलिए। संजय प्रभु। हम्म।
हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आपने जैसे बताया जगन्नाथ प्रभु जी और उनके बाकी दो भाई बहन तीनों, तो जैसे उन एक कहानी है जिसमें ऐसा है कि गेट खुलते ही वो मूर्ति आधी रह जाती है, जिसकी वजह से उन तीनों के हाथ पैर नहीं है। तो उसके बारे में कुछ कुछ एक हाँ थे जो मूर्तिकार थे, हाँ, वो बना करेक्ट। रहे थे, उनको डिस्टर्ब किया तो वो मूर्ति आधी रह गई। कुछ इस स्टोरी का आप कुछ बताएंगे ठीक शॉर्ट में? है, करेक्ट करेक्ट है संजय प्रभु, करेक्ट है आपका। आपने जो कहा वो सही है। लेकिन मैंने आपको रीजन बताया कि भगवान का रीजन क्या था ये रूप रखने का, है ना। तो वो रीजन था, नारद मुनि ने फिर भगवान को बोला कि प्रभु सबको इसी रूप में दर्शन दीजिए। भगवान ने बोला ठीक है, मैं इसी रूप में दर्शन दूंगा। फिर कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी का जब मूर्ति बन रही थी, उस समय पे विश्वकर्मा ने दरवाजे बंद करके वो मूर्ति बना रहे थे। तो अंदर से आवाज आ रही थी, ठक 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 ठक, जैसे मूर्ति बनाते हैं उस समय पे जो आवाज आती है, वो आवाज आ रही थी। लेकिन 15 दिन के बाद में कोई आवाज ही नहीं आई। तब रानी ने बोला कि दरवाजा खोल के देखो, क्या पता अंदर जो कारपेंटर बढ़ाई गया है, विश्वकर्मा गया है, वो कहीं मर नहीं गया हो, बूढ़ा था वो भी। तो अंदर जाके जब देखा तो विश्वकर्मा वहां पे है नहीं, और जगन्नाथ जी का शरीर ऐसा ही है, आधा। तो ये कथा सही है। लेकिन जगन्नाथ जी ने ऐसा क्यों करने दिया? क्योंकि नारद मुनि ने कहा था आप सबको ये दर्शन दीजिए इसी रूप में। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। लास्ट प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। अशोक प्रभु जी, क्वेश्चन। सुभद्रा। हरे आपको कृष्ण। चरण स्पर्श कर रहे अच्छा। हैं, और सभी इनके बधे दोस्त जो उनकी तरफ से आपका चरण स्पर्श कर रहे हैं। पूरी में जैसे आए थे पुरी में अभी, गए थे, हाँ रात यात्रा में आए तीन थे। चार दिन पहले गए थे, और वहां का जो प्रसाद था बहुत अच्छा था, और बहुत खुशी भी हुई वहां पे जाके होके। तो हम और भी वापस जाना चाहते हैं वहां पे, बार बार एक बार और जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जगह बहुत अच्छी है। वहां पे हम लोग रुके थे, वहां पे हॉस्टल जो मिला था हमें रहने के लिए, रूम वगैरह, वो काफी अच्छा था। और खाना जो था वो गैस वगैरह पे नहीं बनता था, वो बन रहा है अभी भी, वो लकड़ी पे ही बनता है, वो प्योर है, तो वो खाना बहुत अच्छा है वहां का। तो वो कह रहे कि मैं वहां जाता हूँ, मुझे बट अभी ऐसा होता है कभी नहीं मिलता, कभी कुछ, और यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं हो पाती है। और वहां पे ऐसा है कि वो प्रसादम जब बनता है तो उसकी लेयर्स होती हैं, तो वो इनको बहुत पसंद है, हाँ वो शेयर कर रहे हैं बेसिकली अपने एक्सपीरियंसेस वहां ठीक पे। ठीक है। तो जो सब्जियां, धन्यवाद अशोक प्रभु चावल, जी, ये वो शेयर सारी चीजें। करने के लिए। और यही वाला, और ये बाकी सबको भी कह रहे हैं कि आप भी जाओ और एक बार ये चीजें देख के आओ, ये बहुत अच्छा है। जगन्नाथपुरी की जो चीजें हैं, प्रसाद है, और वहाँ आसपास के जो ठीक। होटल है वहां पे उतना अच्छा नहीं मिलता है खाना, ये पर प्रसादम बहुत टेस्टी है। धन्यवाद अशोक प्रभु शेयर करने के लिए। स्तुति माता जी, इट्स 9:14, शैल वी क्लोज नाउ? यस प्रभु जी। है ना, नेक्स्ट टाइम वी विल टेक, हाँ हम लोग अगली बार लेंगे प्रश्न। जिन डिवोटीज का आज प्रश्न नहीं ले पाए, हम लोग कल लेंगे। अगली बार लेंगे, कल तो क्या। आप सबको श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग एक बार जोर से बोलिए, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय बलराम, जय जय बलराम, जय जय सुभद्रा, जय जय सुभद्रा, जय जय सुदर्शन, जय जय सुदर्शन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे राम, राम हरे हरे। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।